200 बेल्ट्रॉन का प्रीवियस ईयर चल रहा क्वेश्चन आपको पता ही होगा। तो और क्लास पीछे हो उसका आप आज वर्कशीट में एक पंक्ति रो में जोड़ने के लिए निम्नलिखित में कौन सा तरीका सही नहीं, मतलब जोड़ने का कौन सा तरीका सही नहीं है। तो सही नहीं है, रिबन पर दिए गए होम टैब पर क्लिक करें, फिर क्लिक ग्रुप में इंसर्ट लिस्ट में इंसर्ट सीट कॉलम पर क्लिक करें। ये गलत है, बाकी सब सही है। एक एक्सेल स्प्रेडशीट में आपने 5 अलग अलग कॉलम्स में डाटा दर्ज है, पर यह पता चलने पर कि आप तीसरे कॉलम में दी हुई सारी जानकारी नहीं पढ़ा पा रहे हैं। केवल इसी कॉलम के आकार को आपने आप बदलने के लिए आपको क्या करनी चाहिए, तो तीसरे कॉलम में चुनें और फॉर्मेट कॉलम के विकल्प का उपयोग करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेल स्टाइल सुविधा के बारे में सही नहीं है। पूरी एक्सेल स्प्रेडशीट में एक समान रूप के लिए आप समान डॉक्यूमेंट थीम को लागू करने तो इसका उपयोग कर सकते हैं। एक्सेल में एक ऑटो सेव डालने के लिए डैश पर क्लिक करें और डैश पर क्लिक करें, एक सेव को चुनें और फिर उस सेव को बनाने के लिए पावर पॉइंट को खींचें। इंसर्ट सेव एक मेजेड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए मर्जिंग एक मुख्य डॉक्यूमेंट को डाटा सोर्स के साथ सम्मिलित करता है। मर्ज करने से पहले में लिंक टैब पर डैश ग्रुप आपको लेटर्स देखने की अनुमति देता है। जब आप सुनिश्चित होंगे कि मुख्य डॉक्यूमेंट और डाटा सोर्स सही है, तब मर्ज पूरा कर फिनिश मर्ज कमांड का उपयोग करें। तो पूर्वावलोकन परिणाम रिव्यू रिजल्ट का। विंडोज एनवायरनमेंट में एमएस वर्ड शुरू करने के लिए डैश बटन पर क्लिक करें, फिर डैश का चयन करें, फिर डैश को चयनित करें और फिर एमएस वर्ड विकल्प पर क्लिक करें। तो पहले स्टार्ट करें, प्रोग्राम करें एमएस ऑफिस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिस्टम सॉफ्टवेयर से संबंधित है। सॉफ्टवेयर इसके बिना कंप्यूटर सिस्टम चल सकता है। वर्ड एक नई रिक्त एक्सेल स्प्रेडशीट अंत स्थापित एमेंड करने के लिए आप इंसर्ट पॉइंट वहां रखें जहां डॉक्यूमेंट में स्प्रेडशीट अंत स्थापित करना चाहते हैं। तो रिबन पर डैश टैब क्लिक करें, तो इंसर्ट करें। एक्सेल वर्कशीट में A1 और A2 के कंटेंट को जोड़ने के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र सही है। तो इसका सूत्र है सम बराबर A1 अनुपात A2। इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए ADSL उपयोग करने के निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानें। मतलब इंटरनेट में कनेक्ट करने के लिए ADSL का सही उपयोग करने के लिए, तो आप अपलोड की गति डाउनलोड की गति से कम होती है। साउंड आइकॉन फॉर्मेट कलर एवं स्क्रीन सेवर के संग्रह को डैश के नाम से जाना जाता है, थीम के नाम से। कंपाइलर सोर्स कोड को डैश में रूपांतरित करता है, ऑब्जेक्टिव कोड में। निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर। वर्ड डॉक्यूमेंट में नवीनतम संस्करण में डॉक्यूमेंट फाइल के लिए एक्सटेंशन डैश होता है, डॉक्स। वह चार्ट एलिमेंट जो डाटा मान और श्रेणियों को चार्ट के नीचे प्रदर्शित करता है, उसे क्या कहते हैं, डाटा पॉइंट्स। निम्नलिखित में से
पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट के गलत पूर्व निर्धारित लेआउट पहचान करें। 3 कंटेनेंस लेआउट। एक्सेल में जब हम एक्सेल में दी हुई जानकारी के कुछ हिस्से को निकालना चाहते हैं या हम विविध सेल में दी हुई जानकारी को मिलाने की कोशिश करते हैं तो डैश उपयोग होता है। लुक अप फंक्शन। वर्ड में मेल मर्ज के लिए नया डाटा सोर्स बनाने के लिए मेलिंग डैश नई सूची बनाए के विकल्प का उपयोग करें। प्राप्तकर्ता का चयन करें। सेलेक्टर। निम्न में से कौन सी तकनीकी किसी छविया ईजी जेपीजी टीआईएफएफ बीएमपी को प्रोसेसिंग कर सकती है और इसमें प्रिंट किए हुए टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकती है तथा इसे एक्सट्रैक्ट फाइल एमएस वर्ड फाइल में रूपांतरित कर सकती है जिससे इससे संपादित किया जा सकते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। पावर पॉइंट में स्लाइड संख्या डालने के लिए डैश का उपयोग करते हैं। हेड फुटर का। विंडो 10 में फाइल एक्सप्लोरर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आप रिव्यू टैब की सहायता से अपनी कोई भी फाइल या फोल्डर अन्य लोगों के साथ साझा कर सकते हैं। गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। एक वर्कबुक पर प्रयोग हुए वर्कबुक प्रोटेक्शन को हम कैसे हटा सकते हैं? तो रिबन पर दिए हुए रिव्यू टैब पर क्लिक करें और फिर चैलेंज ग्रुप में प्रोडक्ट वर्कबुक पर क्लिक करें। एमएस वर्ड में शॉर्टकट कुंडी Ctrl+L का उपयोग डैश के लिए किया जाता है चयनित टेक्स्ट को स्टाइलिश करने के लिए। वर्ड में मेल मर्ज के लिए यदि आप एक्सेल में डाटा सोर्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक्सेल में एक लिस्ट के रूप में संदर्भित होता है, इसे कुछ विनिर्देशों को पूरा करना चाहिए। इसे संभव में निम्न में से कौन गलत है? लिस्ट में एक रिक्त पंक्तियां होनी चाहिए। निम्न में से क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का गुणधर्म नहीं है? असंरक्षित किए जाने की आवश्यकता। स्मार्ट आर्ट ग्राफिकल के लेआउट को बदलने के लिए, स्टाइल को बदलने के लिए या आपके स्मार्ट आर्ट ग्राफी में उपयोग किए हुए रंगों को बदलने के लिए आप डैश टैब का उपयोग करेंगे। फॉर्मेट। इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर फाइल प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करना होगा? एफटीपी का मतलब कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर फाइल को प्राप्त करने के लिए, मतलब कोई अन्य फाइल प्राप्त करने के लिए एफटीपी का प्रयोग करेंगे। एक श्रेणी में 0 से 100 के बीच की सारी संख्याओं को लाल रंग में प्रदर्शित करने के लिए कार्डिनेशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग करेंगे। एमएस वर्ड के पेज सेट आउट डायलॉग बॉक्स में पेज एट्रीब्यूटर में निम्न में से कौन सा सामान्य विकल्प नहीं है? तो पेपर साइज। निम्न में से किस पोर्ट का उपयोग चार्जिंग व डाटा ट्रांसपोर्टर दोनों के लिए किया जाता है? यूएसबी। इनमें से किस पोर्ट का उपयोग चार्जिंग डाटा व ट्रांसफर दोनों के लिए किया जाता है? ट्रांसफर मतलब समझ रहे हैं कि जैसे सिस्टम में काम कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्न में से कौन सा एक नाम वर्कशीट के लिए असामान्य है? हिस्ट्री।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रोटेक्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असामान्य है? तो है तालिका सुरक्षित करे, टेबल प्रोटेक्टर। पावर पॉइंट में अगर आपके पास 10 स्लाइड है और आपने 5वीं स्लाइड को चुना है तो प्लस पर क्लिक करने पर आप कौन सा स्लाइड पर पहुंच जाएंगे? स्लाइड नंबर 10। पावर पॉइंट की अगर MS वर्ड डॉक्यूमेंट में लाइन स्पेनिंग ए डैश बी डैश का उपयोग करके बदली जा सकती है। डिजाइन पैराग्राफ, तो MS वर्ड में डॉक्यूमेंट लाइन डिजाइन पैराग्राफ का उपयोग करके बदली जा सकती है। जब आप एक्सेल वर्कशीट खोलते हैं तब एक्सेल आपके लिए अपने आप डैश चुनता है। डॉक्यूमेंट विंडो के निचले भाग में शीट टैब वर्कशीट का नाम दिखाता है। शीट 1। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक्सेल में प्रोटेक्ट शीट का विकल्प निम्न में से किस मेन्यू हेडिंग उपलब्ध होता है? रिव्यू। बड़ी संख्या में रो और कॉलम वाले डाटा वाले वर्कशीट में जब आप वर्कशीट के दूसरे हिस्सों को स्क्रॉल करते हैं तब वर्कशीट की पहली रो में दिए हुए कॉलम हेडिंग को दृश्यमान रखने के लिए निम्नलिखित चरणों दिए जाते हैं। वॉइस प्लस फ्रीज, पेंस फ्रीज, फर्स्ट रो। कोई यह कैसा उल्लेखित कर सकता है कि जब वर्कशीट प्रोटेक्ट हो तो वर्कशीट के उपयोक्ता फॉर्मेटिंग को बदलकर उसे लागू कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल्स प्रोटेनिस को चयनित। पावर पॉइंट में फॉर्मेटिंग बैकग्राउंड का उपयोग डेस्क ग्राफिक्स में किया जाता है। स्लाइड डिजाइन का उपयोग किया जाता है पावर पॉइंट में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पंक्ति और रो की ऊंचाई बदलने के लिए संभव निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? एक समय पर केवल एक ही रो ऊंचाई बदली जा सकती है। मेल मर्ज प्रोसेसिंग में 3 डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं। मेन डॉक्यूमेंट, डाटा सोर्स तथा आउटलुक कॉन्टैक्ट लिस्ट। निम्नलिखित में SMTP सर्वर के बारे में गलत कथन का चयन करें। यह प्राप्तकर्ता ईमेल स्लाइड एडिट जांच करती है। क्लास बी नेटवर्क में पहले डैश बिट प्रो एडिट का नेटवर्क हिस्सा होते हैं। 16 पहुंच एक्सेस की गति के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। डायल डीएल प्लस केवल पहले 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। सही है। आपने रो 7 और 8 को चयनित किया है और फिर आप इंसर्ट रो को चुनते हैं। इससे क्या होगा? रो 6 के बाद रो जुड़ जाएंगे। डैश आपके कंप्यूटर में फाइल संग्रहित करने के एक स्थान होता है। यह डॉस, यूनिक्स, विंडोज, डॉग, यूनिक्स, विंडोज इत्यादि के जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल सिस्टम में वर्गीकृत संरचना में पाया जाता है। डायरेक्टरी। स्लाइड सॉर्टर रिव्यू का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्लाइड को पूर्व व्यवस्थित करना। विश्व में कहीं पर हार्डवेयर के क्लाउड द्वारा संचालित और इंटरनेट पर आपके
टर्मिनल पर वितरित कंप्यूटिंग सर्विस डैश कहलाती है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग। माइक्रो प्रोसेसर में लाखों छोटे छोटे ट्रांजेक्शन होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर में लाखों छोटे छोटे ट्रांजेक्शन होते हैं। एमएस वर्ड का उपयोग करते समय आप डॉक्यूमेंट में फुटनोट सम्मिलित करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग करेंगे? रेफरेंस। यदि एमएस वर्ड में चयनित किए गए टेक्स्ट को कॉपी करना हो तो किस बटन पर क्लिक किया जाना चाहिए? कॉपी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कैसा लगा जरूर बताएं।